क्या आपको पता है ये मटेरियल स्टील से 1000 गुना ज्यादा मजबूत है और ये मटेरियल इतना हल्का है कि इसे आप एक फूल की पत्ती पर भी रख सकते हो। ये है ग्राफीन। 1 सेंटीमीटर क्यूब ग्राफीन का वजन सिर्फ 0.7 ग्राम्स होता है। अगर ग्राफीन की एक कागज जितनी पतली शीट पर कोई एक नुकीली चीज के ऊपर 10 हाथियों को भी रख देंगे तो भी इसमें छेद नहीं होगा। इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ 130 गीगापास्कल्स है, जो इसे कार्बन नैनोट्यूब से भी 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। ग्राफीन इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत अच्छा कंडक्टर है। ग्राफीन की करंट डेंसिटी कॉपर से 10 लाख गुना ज्यादा है। इसका मतलब कुछ ही सेकंड में आप अपने फोन को फुल चार्ज कर पाएंगे। अगर ग्राफीन का एक फिल्टर बनाया जाए तो वो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक पानी में बदल सकता है। अगर ग्राफीन से कंप्यूटर के प्रोसेसर बनाया जाए तो वो आज की सिलिकॉन प्रोसेसर से 100 गुना ज्यादा फास्ट होंगे। ग्राफीन एक ऐसा मटेरियल है जो एक सिंगल कार्बन एटम से बनता है। इसकी खोज 2004 में पहली बार की गई थी। क्या आपको पता है नासा के वैज्ञानिकों ने सूरज की सतह पर एक बहुत बड़े गड्ढे का पता लगाया है जिसकी चौड़ाई लगभग 8 लाख किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि इसमें हमारी जैसी 60 पृथ्वी समा सकती है। इस बड़े गड्ढे को कोरोनल होल नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोनल होल से सोलर विंड पृथ्वी की तरफ आ रही है। इससे रेडियो और सैटेलाइट कम्युनिकेशन टूट सकता है। ये कोरोनल होल सूरज की भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर बना है। इसके असर से आसमान में चमकदार रोशनी देखने को मिल सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अचानक कोरोनल होल का इतना बड़ा होना चिंता की बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे बहुत मात्रा में रेडिएशन निकल रहा है। इससे पृथ्वी पर जीपीएस सिस्टम और वायरलेस उपकरण प्रभावित हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक कि इस बड़े गड्ढे की वजह से पृथ्वी पर जियोमैग्नेटिक तूफान आ सकता है। इस तूफान का सीधा असर पृथ्वी के केंद्र में बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र यानी कि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड पर होगा। अगर जियोमैग्नेटिक तूफान आता है तो पृथ्वी पर रेडियो ब्लैकआउट हो सकता है। यह है एक सुपर कंडक्टर। यदि हम कई सारे मैग्नेट को मिलाकर एक सर्कल बनाते हैं और उसके ऊपर एक सुपर कंडक्टर रखते हैं और उसे मूव करते हैं, तब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सपेल करता है, जिसके कारण ये इन सभी मैग्नेट्स पर लेविटेशन करने लगता है, यानी कि लगातार चलते रहता है। इसे ही साइंस की भाषा में क्वांटम लेविटेशन कहते हैं। ये सुपर कंडक्टर तब तक चलता रहेगा जब तक इसका टेम्परेचर ठंडे से गर्म ना हो जाए। अगर आने वाले भविष्य में इसका इस्तेमाल बड़े लेवल पर किया जाए तो इसके जरिए लेविटेटिंग कार्स और हाई स्पीड ट्रेन भी बनाई जा सकती है। अगर आप ऐसे ही साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आपको पता है अगर हम एक बार अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाए तो हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन वापस नहीं आ पाएंगे। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है मगर ये सच है। जैसा कि आपको पता होगा हमारे सोलर सिस्टम के बाहर लाखों तारे हैं। जरा सोचिए, अगर एक बार हम इन सब तारों के बीच खो गए तो वापस पृथ्वी पर आना नामुमकिन सा हो जाएगा। और ऐसा ही नियम गैलेक्सीज पर भी लागू होता है। जितने तारे हम अपने सोलर सिस्टम के आसपास देखते हैं उनसे लाखों गुना ज्यादा गैलेक्सी यानी आकाश गंगाएं इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। और अगर मल्टीवर्स थ्योरी सच हुआ तो न जाने ऐसे कितने ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते होंगे। हम सभी एक पृथ्वी नामक यान पर बैठ के इस अंधेरे से भरे ब्रह्मांड में सफर कर रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। अगर अंत है तो सिर्फ जीवन का। और आपका इस पर क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा जरूर। क्या आपने आसमान में जाते हुए इस तारों की रेल को देखा है जो कि बिल्कुल एक लाइन में सीधी चलती दिखाई देती है। जब कुछ लोगों ने इसको देखा तो वे हैरान रह गए। किसी ने इसको एलियन बताया तो किसी ने यूएफओ। दरअसल ये कोई तारों की रेल या फिर एलियन नहीं है, बल्कि ये है स्टारलिंक सैटेलाइट, जिसको इलॉन मस्क की कंपनी ने लॉन्च किया है। इसके जरिए दुनिया का सबसे सस्ता और हाई स्पीड इंटरनेट देने का प्लान है इलॉन मस्क का। हालांकि अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। इसी वजह से जब सारी सैटेलाइट एक लाइन में चलती है तो हमें ये तारों की रेल जैसी दिखाई देती है। और अगर आप ऐसे ही साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में होते हैं तो उनका कद 3% तक बढ़ जाता है। यानी एक 6 फुट का इंसान ISS में 2 इंच लंबा होकर 6 फुट 2 इंच का हो जाता है। रिसर्च के मुताबिक जब किसी इंसान के स्पाइन पर पृथ्वी की ग्रेविटी का असर नहीं पड़ता तो वो एक्सपैंड हो जाती है, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स का कद पृथ्वी पर आते आते बड़ा हो जाता है। पर ये इफेक्ट ज्यादा वक्त तक नहीं रहता। वापस पृथ्वी पर लौटने के कुछ दिनों के बाद ही स्पाइन वापस से कंप्रेस हो जाती है। और आपको ऐसे ही साइंस और स्पेस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।